तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एबीएस में। पिछली क्लास की तरह जिस तरह पिछली हमने क्लास ली थी और आपको बताया था कि जो एकांतर क्रम में हमारा योग होता है, जैसे नंबर्स हमारे दिए हो 1 2 3 1 2 3 4 ये सीरीज दी हो प्लस में, तो उनका योग हमने पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका पड़ा है। जो वीडियो हमने डाला था वो स्टार्टिंग के देख सकते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर जो ये क्लास लेने जा रहे हैं उसमें आपको हम सिखाएंगे कि वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो वर्गों का योग होगा, अगर वर्गों के क्रम में कोई भी श्रेणी आपको दी गई है, ठीक है, वर्गों के क्रम में अगर कोई भी श्रेणी दी गई है, वो भी समांतर श्रेणी। कैसी श्रेणी? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो उनका योग हम आज बताएंगे कि किस बेस पर आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसी समस्याओं को। तथा जो घन होता है, घन जैसे क्यूब वगैरह, क्यूब नहीं होता, किसी की पावर अगर 3 हो तो उसको घन कहते हैं, अगर किसी की पावर 2 है तो उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, और जो ऐसे ही समांतर क्रम में जो हमारी नंबरिंग दी होती थी 1 + 2 + 3 इस प्रकार की, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया वीडियो का, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, वर्गों का योग प्लस घनों का योग। ठीक है, पहली हम क्लास में सीख रहे हैं कि योग वर्गों का योग। क्या सीखेंगे हम? वर्गों का योग। वर्गों का योग एक विशेष प्रकार का फार्मूला होता है। ठीक है, उसी के बेस पर हम सीखेंगे कि वर्गों का योग कैसे होता है। ठीक है, तो इसको सिग्मा से भी दर्शा सकते हैं हम, या लिख सकते हैं वर्गों का योग। देखिए, सिग्मा एन लिख लीजिए, सिग्मा एन स्क्वायर लिख लीजिए, या डायरेक्ट आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं वर्गों का योग। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला हमारा होता है n। ठीक है, n+1 और 2n+1/6। ठीक है, वर्गों का योग अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। वर्गों का योग = n+1 2n+1/6। n = नंबर, टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, कितने टोटल नंबर आते हैं हमारे, उनका जो नंबरिंग होती है टोटल नंबर, कि जितने श्रेणी में, समांतर श्रेणी में आपको जितने भी नंबर दिए हैं, टोटल कितने कहाँ तक जाती है श्रेणी, वहाँ तक। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर वर्गों का कोएफिशिएंट में आपको दर्शाना हो, ठीक है, तब आप लिख सकते हैं सिग्मा वर्ग है ना, वर्ग क्या होता है? किसी की पावर 2, ठीक है, उसे वर्ग कहते हैं। किसी की पावर वर्ग हो 2 हो तो उसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब वर्गों का योग सिग्मा योग को दर्शाता है। ठीक है, किसी भी श्रेणी वगैरह में अगर सिग्मा लगा है तो उसका मतलब होता है कि उस श्रेणी का एडिशन, ठीक है, योग, टोटल। ठीक है, जैसे हमने सिग्मा लिखा और वर्ग है, ठीक है, नंबर लिख लिया टोटल n, ठीक है, उसका स्क्वायर = n+1 2n+1/6। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी श्रेणी में वर्गों का योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसी बेस पे अब एक क्वेश्चन लेते हैं। तो उसी क्रम में हमारे पास अगले क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा ना लगे, क्वेश्चन लिखते हुए टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, उसी बेस में ये 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ठीक है, जो हमने बताया था वर्गों का योग, या आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में लिख लीजिए सिग्मा n² बताया था हमने। ठीक है, सिग्मा n² क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इस श्रेणी का दिया होगा निम्न में से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें वर्गों का योग आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आपको बता दें कि कुछ नहीं, n हमारा देखिए टोटल नंबर, n क्या है? टोटल नंबर हमारे कितने हैं? 10 तक हैं। ठीक है, कितने हैं? 10 तक हैं। तो n = 10, n = 10। ठीक है, n बराबर 10। ठीक है, बाकी श्रेणी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड 10 स्क्वायर, टोटल नंबर 10 है। ठीक है, इसमें आपको स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, वर्गों का वर्ग तो दिख ही रहा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, वर्ग ही है। ठीक है, अब इसके लिए फार्मूला आप डायरेक्ट लिखना चाहे लिख लीजिए, अगर डायरेक्ट यूज करना चाहिए तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हम तो आपको सीरियल से ही बताएंगे। देखिए, सिग्मा n² = n+1 2n
+1/6 n इज इक्वल टू हमारा दिया है 10। ठीक है, सबसे बड़ी जो लास्ट की आपकी नंबरिंग हो वो सबसे बड़ी 10 है यहाँ पर लास्ट का। ठीक है, n इजकल टू 10। ठीक है, n इजकल टू 10 पुट कर दीजिए इसमें। n की जगह पर आपका आएगा 10। ठीक है, n की जगह पर 10 + 1 और 2 इंटू 10 + 1/6। ठीक है, बटे 6 10 ब्रैकेट 10 + 1 2 इंटू 10 + 1/6। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। जो एडिशन करने वाला एडिशन जिसको जोड़ना है उसको जोड़ लीजिए, गुणा करनी है गुणा कर लीजिए। ठीक है, 6 से डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पर क्या इसका आता है 10 में कोई इंटरचेंज नहीं करना, 10 लिखना है। ठीक है, 10 1 11। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 दूनी 20 और 1 21/6। ठीक है, इसको आप कट कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए 3 से काटते हैं हम। 3 से काटने का रूल क्या होता है, आप नंबर्स को ऐड कर लीजिए। अगर वो थे कि टेबल में बिलोंग कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो नंबर आपको 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1 1 2 नहीं होगा, ये इंटू में है 10 0 नहीं होगा, 2 1 3 मिल रहा ना, ये तो 6 टेबल में आ रहा है, 21 भी टेबल में आ रहा है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 7 21। ठीक है, 2 से इसको काट दीजिए, 5 जा। अब क्या करेंगे, चाहे आप 11 की 5 से इंटू कर दीजिए या 11 की 7 से कर लीजिए, उसके बाद 5 से कर दीजिए, या 5 और 7 की इंटू कर लीजिए। देखिए 5 7 35 गुणे 11, 11 पंजे 55, 11 3 33 और 5 38, यही आएगा ना। 55 11 3 33 और 5 38। ठीक है, ये आपका आ गया सिग्मा n स्क्वायर। ठीक है, ये इसके वर्गों का योग आ गया। ठीक है, उसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन आपका ले रहे हैं। देखिए ये थोड़ा लेंथी है। ठीक है, 80 तक हमने ले लिया डिजिट। n इजकल टू इसमें कितना लेंगे हम, n इजकल टू, देखो पहले इसमें क्या था हमारे में, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर था। ठीक है, उसके लिए हमने n यहाँ पर कितना यूज किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो n लेंगे वो पूरी श्रेणी के जो लास्ट का पद होगा। ठीक है, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, वर्गों का योग। ठीक है, तो पूरी श्रेणी में वर्ग भी आना चाहिए, अन्यथा ये आप फार्मूला नहीं यूज करेंगे। ठीक है, वर्ग अगर नहीं आ रहा तो एक फार्मूला हमने बताया था, वो आप पिछली क्लास में, ठीक है, उस क्लास को देख के उसके बाद इसको देखिए, वर्गों का योग। ठीक है, उसके लिए फार्मूला दिया था n+1 ब्रैकेट 2n+1/6। ठीक है, मैंने बताया था जो लास्ट का नंबर होगा n उसे ही लेंगे। इसमें देखिए n इजकल टू कितना पुट करेंगे 80, n इजकल टू वर्गों का योग। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बार बार फार्मूला ऊपर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, इससे आप देख लीजिए वर्गों का योग। ठीक है, n इजकल टू इसमें कितना दिया है 80। ठीक है, गुणे n+1 80 + 1। ठीक है, इस अगला क्या है 2n, 2 इंटू 80 + 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिए, जो इसको जोड़ना है जोड़ दीजिए, गुणा करके जोड़ना है उसको भी कर दीजिए। कर देते हैं, देखिए क्या आता है 80 गुणे 80 और 1 81 गुणे 2 8 16 161/6। ठीक है, अब देख लीजिए जो कटने वाले हैं 81 देख लीजिए, 3 से 6 तो 3 से जाएगा ही, ना हो तो आप 2 से भी पहले काट सकते हैं। देखिए कैसे काटेंगे, 2 2 3 6। ठीक है, 2 चक्कू 8 40 आ गया। ठीक है, अब 3 से देखिए इसको चेक करेंगे पहले, क्या कैसे चेक करते हैं, 1 6 7 1 8 3 के टेबल में आएगा नहीं ना, ये 3 से नहीं डिवाइड होगा। 8 और 1 मतलब 8 और 1 9 हुआ, 9 3 की टेबल में आ रहा है, 3 एकम्मा 3 और 3 दूनी 6 3 7 21। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन, बच गया 40 गुणे 27
गुणे 161। ठीक है, अब पहले इसकी इंटू कर लेते हैं हम। ठीक है, कैसे करेंगे? 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 2 वो बचा था 10, 0 गुणे 161। ठीक है, अब इसकी इंटू करने हैं। ठीक है, इसके लिए आपका यहाँ पर, ठीक है, इसको आप करना चाहिए। देखिए लेंथी चला जाएगा, हम डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहे हैं। इसका आंसर क्या होता है कर देते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देख लीजिए क्या आता है। देखिए कैसे करते हैं। 1080 गुणे 161 इजी है। ठीक है, 0801 इंटू 60 6 48 6, 6। ठीक है, यहाँ पर इंटू करते हैं 0801। ठीक है, तो आएगा 17880। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है 173,880। ठीक है, हमारा ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखिए वर्गों पर हमने 2 टाइप्स के सवाल बता दिए, एक टाइप का और आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट घन पे आते हैं। ठीक है, घन के बताते थे। तो देखिए हमने इसी बेस पे, ठीक है, अगले क्वेश्चन वो 2 थे, ये 3, ये 4, बस टाइप इंड होता है यहीं पर इसका वर्गों का। ठीक है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछेंगे जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया, एक तो सीरियल एकांतर क्रम में हो गए थे। ठीक है, ये इवन मतलब सम संख्याएं और विषम संख्याएं आ गई। ठीक है, क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, हम कर क्या रहे हैं वर्गों का योग। ठीक है, वर्ग ही है, स्क्वायर लगा है। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन दिया है, पहले थर्ड वाला कर लेते हैं। क्या है? 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, आंसर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो एकांतर क्रम में हमको श्रेणी बनानी होगी। किस क्रम में? एकांतर क्रम में हमको श्रेणी बनानी होगी। ठीक है, उसके लिए आप देख सकते हैं ये इसमें सभी में से आप कुछ कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अगर इसी फार्मूले से आप करना चाहते हैं, ठीक है, अपना पुराना मेथड, ठीक है, पुराने मेथड से अगर आप करना चाहते हैं तो इसी फार्मूले में पहले तो हमको भाई एकांतर क्रम में बनाना चाहिए। देखिए इनमें स्पेस 2 का आ रहा है। ठीक है, 1 से शुरू होनी चाहिए हमारी सीरीज, पहली तो बात। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है हमको, इसमें से 2 कॉमन मिल रहा है, हमने लिया कॉमन। ठीक है, 2 कॉमन, 2 स्क्वायर लिया, अगर 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ पर 1 स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर इसमें से चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर, यही तो बच रहा है हमारा ना। ठीक है, इतना यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर, हमने 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कॉमन ले लिया। ठीक है, जो श्रेणी के अंदर हमारा बचा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए 2 का स्क्वायर लिखा रहने दीजिए। अगर आपको और ज़्यादा अच्छा करना है, आप मज़े लेने हैं यार, ठीक है, उसको 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, सभी को पता है। ठीक है, लगभग 6 क्लास तक आते आते ये पता चल ही जाता है कि स्क्वायर और क्यूब क्या होता है। ठीक है, देखिए जो ये श्रेणी बची हमारी, इसमें हम क्या करते हैं? अपना वर्गों का योग फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, हम लगा दे रहे हैं। सबसे बड़ा n हमारा क्या? n बता दिया है, लास्ट वाला नंबर लिया जाता है। n की जगह पर 10। ठीक है, गुणे क्या करेंगे? 10 प्लस 1 गुणे 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे 6 टोटल। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसमें हमने फार्मूला लगाया, ये हमारा कॉमन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 4, ठीक है, 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, एक स्टेप 4। ठीक है, यहाँ से काट रहे हैं हम 2 7, ठीक है, 5। ठीक है, तो ये अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, इसका आंसर आया था 385, ये आया था। ठीक है, इसका
चाहो तो कर लो, ठीक है, आपका टाइम ना खराब करते हुए डायरेक्ट लिख रहे हैं। डायरेक्ट अब बचा क्या हमारा, 4 से इसको इंटू कर दीजिए, ब्रैकेट को हटा के, ठीक है। 4 से हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटू कर रहे हैं, इंटू कर दिया हमने। 4 पंचे 20, 4 अठे 32 और 2 इसका 32 और 2 34, 4 तियाँ 12 और 3 15। फाइनली हमारा आंसर मिल गया, ठीक, 1540 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो इस क्रम में दिया हो, ठीक है। और जैसे हमारे ये क्वेश्चन दिया, इसमें भी कुछ नहीं आपको करना है। देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है, कॉमन श्रेणी हमारी 1 से शुरू होनी चाहिए। स्क्वायर का ये भी है, इसमें आपको दिख रहा होगा साफ साफ। 1 3 ले लिया कॉमन, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी 10 का स्क्वायर बचा, ठीक है। यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 लिख लिया हमने, ठीक है। ये वही फिर से यही इसमें अप्लाई हो जाएगा, 10 गुणे 11 गुणे 21/6, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा देगा ये 3 8 और 5, ठीक है। इसकी 9 से इंटू कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9 पचे 45, 9 अठे 72 और 4 76, ठीक है। 9 तियाँ 27 और 7 34, ठीक है। 45, 9 अठे 72, 76, 9 27 और 7, ठीक है। इतना हमारा आंसर दे दिया। देखो यहाँ तक तो ठीक था, आप लोगों को इन क्वेश्चनों को हमने पुराने तरीके से बता दिया था, ठीक है। अब इनका एक साधारण सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है, वो ये होता है, ठीक है, कि आप इन क्वेश्चनों को जो सम तथा विषम दिए गए हैं, सम तथा विषम जो दिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, उनको आप डायरेक्ट एक फार्मूले से कर सकते हैं। सम हमने लिख दिया, सम ऑब्लिक विषम के वर्गों का योग, ठीक है, n+1 n+2/6। डायरेक्ट आप कीजिए, अगर डायरेक्ट से आपको अच्छा लग रहा है तो डायरेक्ट से कीजिए, और पुराना मेथड तो हमने पहले बता ही दिया है, ठीक है, पुराना मेथड हमने बता ही दिया। ये उन पे अप्लाई होगा जैसे जो संख्याएं सम हैं तथा जो संख्याएं विषम हैं, ठीक है। सम विषम आपको पता होगा, सम जैसे 2 4 6 ये सम संख्याएं, 1 3 5 हमने लिख भी रखा है क्वेश्चंस, ठीक है, वो ये विषम संख्याएं। तो इन दोनों के लिए, ठीक है, सम तथा विषम दोनों के लिए यार ये एक फार्मूला आप यूज कीजिए, n+1 n+2/6। इस फार्मूले से डायरेक्ट आपका आंसर दे देगा। देखिए हम इस वाले क्वेश्चंस को इसी फार्मूले में ले रहे हैं, ये सम है, ठीक है। सम के लिए आपका ले रहे हैं हम, क्या है, n, सबसे बड़ा नंबर 20, ठीक है, गुणे n+1, 20 + 1 और 20 + 2/6, ठीक है। 20 गुणे 21 गुणे 22 गुणे 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 दशामन, ये हो गया आपका 70 गुणे 22, ठीक, ये आ गया। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15 0, ये वही आपका आंसर दे देगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम देखिए जो सम वाले थे, हमने सम वाले को आपको पुराने भी मेथड से बताया, और इस फार्मूले में भी आप यूज करके इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी पर जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, एक का स्क्वायर, जो विषम संख्याएं होती हैं उनके लिए भी यही यार फार्मूला है, कोई अलग नहीं। जैसे क्वेश्चंस दिया होता है श्रेणी में विषम पदों के वर्गों का योग बताइए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, 1 का स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 21 का स्क्वायर, ठीक है, 21 के स्क्वायर के विषम पदों का योग बताइए, विषम पदों के वर्गों का योग बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। इसके लिए भी डायरेक्ट आप फार्मूला लिखे, ठीक है, विषम फार्मूला ऊपर आपको हमने बताया है। ये विषम नंबर है 1 3 5, ठीक है, सभी ये विषम नंबर है। n 21, ठीक है, गुणे 21 + 1 21 + 2/6, ठीक है। इसका देखिए 21 आया गुणे 22 आया गुणे 23 आया बटे 6, ये इससे गया 7 बार, ठीक है, 2 बार, 2 11, ठीक है। इससे करते हैं 11 तियाँ 33 और 11 दूनी 22 और 3, ठीक है, 22 और 3 22 3 25, 22 3 25 गुणे 7। अब ये इजीली हो जाए, 7 तियाँ 21 और 7 तियाँ आया 21 और 7 पचे 35 और 2 37
और 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, ये आंसर हमारा दे देगा। ठीक है, किसके लिए? देखिए ये विषम के लिए था। विषम और सम दोनों पे याद रहे, ये विषम तथा ऑब्लिक सम पदों के वर्गों का योग इज इक्वल टू n n+1 n+2/6। चाहे तो आप पुराने मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, बट विषम वाला आपको इसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा। सम वाले में हमने आपको अभी बताया कि चाहे पुराने मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो, दोनों मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट आते हैं घन पे। ठीक है, जो घनों के घन का होता है, घनों के योग पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो अब बताते हैं। ठीक है, सो देखिए अब वर्ग वाली जितनी भी समस्या थी हमने बता दिया, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब हम आते हैं डायरेक्ट घनों का योग। घनों का योग, ठीक है, घनों का योग, हाँ घनों का योग। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये घन का होता है। ठीक है, स्क्वायर का हमने बताया था, स्क्वायर का n+1 to n+1/6। उसी प्रकार घन का एक फॉर्मूला होता है हमारा n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और हमने इसके 2 क्वेश्चंस भी लिख लिए हैं जिससे ज़्यादा समय ना लगे आपका। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ठीक है 10 का क्यूब। इसके लिए डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज़ कीजिए और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये सवाल आपके, ठीक है, GD, दरोगा, SI वगैरह में आते हैं। ठीक है, देखिए हम यूज़ करते हैं इस श्रेणी में सिग्मा। ठीक है, इसके लिए देखिए वर्गों के लिए क्या करते थे हम, सिग्मा n² लिखते थे। घन है, ठीक है, घन का मतलब क्यूब होता है, किसी की पावर 3 घन, ठीक है, उसका घन ही कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं सिग्मा n³ इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है, n+1/2, ठीक है, ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर हमने यहाँ पर बता दिया है आपको। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा कीजिए कि डायरेक्ट आप 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं आपका सिग्मा n³। मतलब सिग्मा का मतलब योग होता है, क्यूब का मतलब घन। ठीक है, घन का। ठीक है, इसमें रखते हैं n का हमने बताया हुआ है आपका कि n जो होता है हमारी श्रेणी का सबसे लास्ट पद लिया जाता है, सबसे बड़ा पद जो होता है। ठीक है, देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा पद तो यही, इसको लिख लीजिए 10। ठीक है, 10 + 1/2। ठीक है, इसकी होल पावर कितनी है, 2। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ठीक है, और गुणे 11/2। ठीक है, अब इनकी काट पीट कर दीजिए 5। ठीक है, ये आपका आ गया 5 55। ठीक है, 55 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हमने किया था, 55 आया, 55 का आपका स्क्वायर आया। ठीक है, इसकी हमने अभी एक शॉर्ट वीडियो डाल दिया है। ठीक है, इसका कल डाला, आज ही डाला है हमने। ठीक है, इसका वीडियो डाल दिया है, जो इसकी ट्रिक थी 5 की हमने बताई हुई थी। 5 में इसकी ट्रिक में हमने क्या बताया था, कुछ नहीं बताया था। ठीक है, बहुत इजीली से आपका स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। देखिए इसका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट वाला जो अक्षर है आपका, उसका आप स्क्वायर कर लीजिए। इसका 5 का स्क्वायर कीजिए, आप कितना आया, 25 आया, लिख लीजिए आप। ठीक है, जो दूसरा बचा आपका 5, ठीक है, इसमें आप +1 ऐड कर लीजिए, 6 आया। अब इसकी इससे इंटू कर दीजिए, 6 की 6 की 5 से इंटू कर दीजिए, कितना आएगा, 6 पंचे 30। चाहे आप इंटू करके भी देख सकते हैं, इतना ही देगा आपका। ठीक है, इतना ही आंसर देगा। हमने क्या बताया था उस ट्रिक में, आप वीडियो भी देख सकते हैं, हमने अपलोड किया है। ठीक है, इसका स्क्वायर आप कर दीजिए। ठीक है, 25 आया, इसमें एक जोड़ के उसी नंबर से 5 से इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5 में हमने एक जोड़ा 6 हुआ, 6 से इसके इंटू के 6 पंचे 30। ठीक है, इसका देख लीजिए आप उसी क्रम में। ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब। ठीक है, इसके लिए फार्मूला डायरेक्ट यूज कीजिए आप, घनों योग। ठीक है, सिग्मा n³। ठीक है, इसके लिए देखें n 14। ठीक है, और 14 + 1 14 + 1/2, ये होल स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए आ गया 14 × 15 × 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये 7 हुआ, और 15 × 7 105 हुआ। इसका स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए
इसका जब इसका कहेंगे 25, और देखिए वही वाला रूल, देखिए 5 का हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है, 5 का हमने स्क्वायर किया, कितना आया 25 आया, ठीक है। अब हमारा कितने यूनिट बची, 10 बची, 10 में आप 1 जोड़ दीजिए, 10 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 11, ठीक है। अब 11 की क्या करेंगे 10 से ही गुणा कर देंगे, जब 11 की 10 से गुणा करेंगे 110 देगा, ठीक है। चुपचाप आप 110 लिख दीजिए, आपका ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आपको वर्ग तथा घन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, जितने भी सवाल पूछे जाते हैं हमके वनडे एग्जाम में, वो हमने आज आपको क्लास में दे दिए हैं, ठीक है। अगर क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, लाइक करना तथा शेयर करना।